कि चवन्नी छापों ने महिला का कत्ल कर दिया है, 2 मर्डर कर दिए हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले में लोन की ईएमआई ना देने पे। साथियों, क्या कारण है कि मर्डर 2 कैसे कर दिए गए? जिस महिला के ऊपर इन्होंने ट्रैक्टर से उसको रौंद दिया, ट्रैक्टर के नीचे उस महिला को दे दिया, वो महिला गर्भवती थी, अब वो भी एक्सपायर होगी, उसका भी कत्ल हो गया, और पेट में उसका जो बच्चा पल रहा था वो भी खत्म हो गया। इसलिए इन्होंने 2 कत्ल करे हैं, 2 मर्डर की इनको सजा मिलेगी। साथियों, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, दिक्कत परेशानी का आ रही है कि आम आदमी को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता है। नहीं तो आरबीआई की मास्टर गाइडलाइन दोबारा से स्पेशल जारी हुई है पिछले महीने अगस्त के महीने में, हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए, रिकवरी एजेंटों के लिए, कि रिकवरी एजेंट किसी को भी शारीरिक, मानसिक या मौखिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। मतलब उनका शोषण नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से उनको परेशान नहीं किया जा सकता। और रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे से पहले, सुबह 8 बजे के बाद आपके पास फोन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये रात को 12 बजे दारू पी के लोगों के पास फोन कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के लोगों के पास फोन कर रहे हैं। दिक्कत परेशानी क्या है? क्योंकि लोगों को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, और अब ये कत्ल करने पे भी उतारू हो गए हैं, मर्डर कर दिया गया है। अब जो मैंने आपको बताया, झारखंड के हजारीबाग जिले में एक महिला को ट्रैक्टर के नीचे रौंद दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई है। साथियों, आपके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से खत्म नहीं होते। मैं हर बार कहता हूं, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिकवरी करने के लिए रिकवरी एजेंट को तो आपके पास भेज सकता है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने में, जहां पे भी आप अवेलेबल है, जहां पे आप मिल सकते हैं इजिली, वहां पे। लेकिन उसको भेजने से पहले, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास डायरेक्ट इतने ऑन रोल एम्प्लॉय नहीं है कि वो डायरेक्ट उनको आपके घर भेज सके। और धन का एक नियम है, तकद्दा तकद्दा तकद्दा, मीन्स मांगना मांगना मांगना। अगर किसी आदमी को आपने पैसे दिए हैं और वो 2-3 साल से आप मांग ही नहीं रहे, तो वो एक किस्म के मर गए, उसको भी रफ हो जाएगा, चाहे वो भी उसके पास वो देगा, पता नहीं देगा, बहुत कम चांस है देगा। अगर आप उससे मांगते रहेंगे, कहीं ना कहीं उसके माइंड को हिट करेगी, लेकिन कानूनी रूप से। अब क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास इतने एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि इनकी ये कॉस्ट कटिंग करते हैं ऐसे, तो फिर ये इनका प्रॉफिट ही खत्म हो जाएगा। अगर ये इतने आदमियों को, ये क्या करते हैं, एक थर्ड एजेंसी को हायर कर लेते हैं, जो कि आगे चवन्नी छापों को पढ़ती है और गैर कानूनी तरीके से लोगों से रिकवरी करती है। नियम क्या है कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास आएगा तो सबसे पहले वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको इंटीमेट करेगा, बताएगा, टेलीफोनिकली, मेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा, कि भाई आपके मकान में, दुकान में, प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में, बंगले में, कोठी में, फैक्ट्री में, ये इस नाम का आदमी आएगा, इसकी एज लगभग इतनी है, इसका कलर जो है वो फेयर है, काला है, पीला है, धोला है, जैसा भी है वो आपको इंटीमेट करेगा। और दिक्कत कहां आ रही है, किसी को इंटीमेट नहीं किया जा रहा है, या टेलीफोनिकली बताएगा भाई हम इसको इतने बजे भेजेंगे आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बी प्रैक्टिकल। हो क्या रहा है, ये गैर कानूनी तरीके से लोगों के घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आते हैं और चिल्ला चिल्ली करते हैं, बकवास करते हैं, लोगों के ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के आके बैठ जाते हैं, लोगों के ऑफिस में गैर कानूनी तरीके से एंट्री करते हैं। कोई भी आदमी आपके परिसर में आपकी इजाजत के बिना एंट्री नहीं कर सकता, अंदर नहीं आ सकता। हां, रिकवरी एजेंट लीगल तरीके से आपसे बात कर सकता है। अगर वो आपके घर, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने में आया और आप वहां नहीं हैं, आपके किसी नौकर ने, आपके बीवी ने, बच्चों ने, आपके भाई ने, मां ने, बाप ने उसको बोल दिया कि वो नहीं है, तो उसकी कोई पावर नहीं है कि वो आपको मकान के, दुकान के, फैक्ट्री के, कारखाने के अंदर आएगा या चिल्ला चिल्ली करेगा, बकवास करेगा, गाली गलौज करेगा, आप शब्द बोलेगा, या आपके घर बैठ जाएगा, घर के बाहर बैठ जाएगा। ऐसे किसी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है।
आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर देंगे। ना ही कोई टेलीफोनिकली आपसे अपशब्द बोल सकता है और ना ही आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार के पास वो फोन कर सकता है, जैसे कि चवन्नी छाप करते हैं और लोगों के न्यूड फोटो भी बना के लोगों के पास, उनके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास भेज देते हैं अक्सर। साथियों, अगर ये ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने आपके फोन को हैक कर लिया है, सारे नंबर इनके पास चले गए हैं, तो आईटी एक्ट 2000 में आ गया, जिसमें इनको 2 साल की सजा का प्रावधान है। 2 साल की इनको जेल हो सकती है अगर आपको अपने राइट्स पता है तो। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in इस पे इनकी शिकायत करें। कोई भी आदमी आपके फोन को हैक नहीं कर सकता, आपके नंबरों को हैक नहीं कर सकता। ये तो क्या कर रहे हैं, फोन को हैक कर रहे हैं, नंबरों को, आपकी फोटो को, वीडियो को, या जो भी डाटा आपका फोन में पड़ा है सारे को हैक करके गैर कानूनी तरीके से बकवास कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इनको नानी याद आ जाएगी, इनकी कैच निकल जाएगी, जिंदगी में कभी ये आपके पास फोन नहीं करेंगे। दूसरा तरीका, बैंकिंग अंबुड्समैन के पास इनकी शिकायत कर सकते हैं। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बैंकिंग अंबुड्समैन बना दिया गया है आरबीआई के द्वारा। अब आप एक ही जगह किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। 1448 14448 नंबर पे कॉल करके इनकी शिकायत कर सकते हैं, या मेल के द्वारा इनकी शिकायत कर सकते हैं, या पत्र चिट्ठी लिख के आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नाम से एक ऐप है, आप उसको अपने फोन में लोड कर लें और उसमें जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, इनकी क्या करें, सबसे पहले इनकी वीडियो बनाएं। प्रूफ चाहता है, हमारे देश का कानून गवाह और सबूत के ऊपर डिसीजन देता है। अगर आप वर्बली बोलेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब ये आपसे गाली गलौज कर रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं फोन पे, इनकी टेलीफोन की रिकॉर्डिंग कर लो। और अगर आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने में आ रहे हैं, आजकल लगभग सभी जगह सीसी कैमरे लगे हुए हैं, नहीं भी है तो 2000 रुपए के फोन में भी वीडियो फिल्म बन जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लें और वो सारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे इनकी शिकायत करें, इनकी कंप्लेंट करें। जिंदगी में कभी आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे। इनके जो दुस्साहस है, इनके जो गैर कानूनी हौसले हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता। आप इनकी शिकायत स्थानीय पुलिस थाने चौकी में भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि सर मैं गया था पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कंप्लेंट ही नहीं लिखी। वो कह रहे हैं कि भाई किस लिए गालियां दे रहा है, भाई ये किस लिए अपशब्द बोल रहा है, किस लिए आपकी न्यूड फोटो लगा रहा है, या आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन करना है, पैसे देने होंगे। कह रहे हैं हाँ भाई पैसे देने हैं। तो ये कहते हैं कि पुलिस वाले कि भाई इसके पैसे दे दे, उसके बाद अगर ये कोई बकवास करेगा, घर आएगा मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में, तो हम इसका पर्चा दर्ज कर देंगे, FIR कर देंगे। अरे भाई ना 9 मन तेल होने का, ना राधा नाचने की। अरे वो तो उसको भी पता है जो इनकी शिकायत लिखवाने गया है, अगर उसके पास पैसे होते मेरे चवन्नी छाप आएंगे ही नहीं यार। क्या इनकी FIR लॉन्च नहीं हो सकती? आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करने में हो सकती है। अगर कोई पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट, शिकायत नहीं ले रहा है, तो आप क्या करें, उस थाने का, पुलिस स्टेशन का, चौकी का एड्रेस की फोटो खींच लें और अपने घर आ जाए। उसके बाद स्थानीय डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में जाएं और जो आप कंप्लेंट देना चाहते हैं वो बाय पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से वहीं पे ही भेज दें। जिस पुलिस स्टेशन में नियर बाय चौकी में आपकी जो पुलिस पोस्ट होती है, जो भी आपके नियर बाय है, वहीं पे ही भेज दें। अब वो क्या होगा, उसको तो पता नहीं उसके अंदर क्या है, उसको रिसीव करेगा मुंशी। अब जब रिसीव कर देगा तो रिसीविंग आपको मिल जाएगी। अब वो ये नहीं कह सकते कि मैं शिकायत नहीं लेता, वो तो लेनी पड़ेगी। अब वो एंट्री भी उसको करनी ही करनी पड़ेगी। अब इनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो आप SSP साहब के पास इनकी, पुलिस वालों की भी शिकायत कर सकते हैं कि गैर कानूनी तरीके से इन चवन्नी छापों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा आप इनके ऊपर केस भी दायर कर सकते हैं, मानहानि का केस भी इनके ऊपर कोर्ट में दायर कर सकते हैं। 499500 में इनके ऊपर केस दायर कर सकते हैं। कंपनसेशन का भी, मुआवजा भी मांग सकते हैं। वहां पे भी इनको 2 साल की सजा का प्रावधान है।
लेकिन दिक्कत परेशानी कहां आ रही है कि आम आदमी को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता। वो ईएमआई डिफॉल्ट होने पे अपने आप को खुद को ही क्रिमिनल महसूस करता है, खुद को ही महसूस करता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता। ईएमआई डिफॉल्ट होने में आपके 2 लोन है, 5 है, 25 है, ईएमआई डिफॉल्ट होने में आपके खिलाफ सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है। अगर कोई पुलिस वाला बन के फोन कर रहे तो समझ लो चवन्नी छाप है। ये 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, दिल्ली के वकील बन के फोन करते हैं, क्राइम ब्रांच दिल्ली के इंस्पेक्टर बन के लोगों को फोन करते हैं। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली है, वो वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के लोगों को फोन करती हैं। आजकल लोगों के पास चवन्नी छापी भी इन्होंने लगा दिया, लोगों के मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आके वो अपशब्द बोलने लगी है, सोचती हैं हमें तो कुछ कहेगा नहीं। अगर वो ऐसा कर रही है तो उनके खिलाफ भी यही कानून लागू है। और उसको बोलो ए भाई रोई तेरी बाणा रो दूंगा, तेरे भाइया रो दूंगा, बाजड़ है, बाणा का नाम जरूर लेना है, क्योंकि ये जो होती हैं अपनी बहनों से ज्यादा प्यार करती हैं, भाइयों के साथ तो इनकी कई बार लड़ाई भी बजी रहती है। तो इनकी बाणों को रो दो भाई रोई होगी, तब ये जिंदगी में कभी ये चवन्नी छप्पन भी नहीं आपके घर आएंगी। आपको सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। अगर 138 का समन कोर्ट से आपके पास आ रहा है उसको कभी भी अवॉइड ना करें, नहीं तो आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो सकती है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। कोर्ट की अवमानना में आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट से। अगर समन आ रहा है तो आप उसमें अपनी जमानत करवा लें, बेल करवा लें, तुरंत प्रभाव से बेल मिल जाती है। यह बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, तो इसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी इसको इग्नोर ना करें, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर देंगे, सेल कर देंगे, बोली कर देंगे, उसको स्क्रैप के रेट में बेच देंगे, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे। जब भी ऐसा कोई नोटिस आए तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आपको आ रही है, आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है 138 का आ रहा है या सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, डीएम साहब का 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिका नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, या कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत प्रभाव से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके पास नोटिस आए हैं, उनको सभी को लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।